ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मऊ बसु। हेलो बच्चों, मैंने अब तक आपको जो वीडियो दिया है उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमको बताइएगा व्हाट्सएप पर। और आपको जो भी समझ में ना आए उसको ज़रूर से पूछ लीजिएगा। आज हम आपको गुणसूत्र के बारे में पढ़ाएंगे। जो चैप्टर हमारा चल रहा था वही चल रहा है और उसी के अंतर्गत जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत कोशिका में हम लोग गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र गुणसूत्र कहाँ पर पाया जाता है बेटा? ये जो है इंटरफेस केंद्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों के समान रचनाएं बनाता है। इन रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, ये हमने जब आपको केंद्रक पढ़ाया था उसी समय आपने क्रोमेटिन धागे के बारे में पढ़ाया था। उसी में है, देखिए कि इंटरफेस केंद्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर मतलब जुड़कर धागों या छड़ों के समान रचनाएं बनाता है। इन रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें आनुवांशिक लक्षणों का वाहक भी कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या। किसी एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक सी होती है, किंतु विभिन्न जातियों के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य में इनकी संख्या 46 और मटर के पौधे में इनकी संख्या 14 होती है। अब आती है आकार और आकृति की बारी। आकार और आकृति में देखिए कैसा होता है। कोशिका विभाजन के एनाफेज अवस्था में ये वी, जे और एल अथवा शलाका के रूप में दिखाई देते हैं। अब संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रत्येक गुणसूत्र में कुंडलित धागे के समान दो क्रोमोनिमेटा होते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक क्रोमैटिड को प्रदर्शित करते हैं। क्रोमोनिमेटा पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गहरे रंग के क्रोमोमियर्स होते हैं। क्रोमोनिमेटा पर मोतियों की माला में लगे दानों के समान दिखाई देते हैं। अब देखिए बच्चों, आनुवांशिक जीन क्रोमोमियर्स पर स्थित होते हैं। ये हमने जो आपको बताया उसका ये चित्र है। ये देखिए बच्चों, ये गुणसूत्रों की संरचना है। इसमें कुंडलित आकार का ये देखिए क्रोमोनिमेटा है। क्रोमोनिमेटा पर ये क्रोमोमियर्स है और इसी पर जीन होते हैं और इसके बीच में मैट्रिक्स है। इन दोनों के बीच में संकीर्णन होता है, प्राथमिक संकीर्णन, इसको यहाँ पर सेंट्रोमियर कहते हैं। और यहाँ पे कभी कभी इसमें द्वितीयक संकीर्णन भी होता है। द्वितीयक संकीर्णन के आगे का जो हिस्सा होता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। तो बच्चों, ये है गुणसूत्रों की संरचना और इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। क्रोमोनिमेटा, इसमें कुंडलित धागे के समान जो रचना है वो क्रोमोनिमेटा है। इस पर मोतियों के समान क्रोमोमियर लगे हुए हैं जो मैट्रिक्स पर है। इसमें प्राथमिक संकीर्णन पाया जाता है और कभी कभी इसमें द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है। द्वितीयक संकीर्णन के आगे जो बल्ब की तरह रचना है उसे सैटेलाइट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रों के कार्य। अब गुणसूत्र के कार्य में हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक है। मतलब गुणसूत्र हमने आपको बताया था क्रोमोमियर में ही गुणसूत्र के आनुवांशिक वाहक होते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक है। ये डीएनए अणुओं के बने होते हैं। ये तो हमने आपको केंद्रक पढ़ाते समय ही बताया था कि क्रोमेटिन थ्रेड जो थे वो उसमें डीएनए होते हैं जिनमें विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित रहते हैं। ये संदेश त्रिकूट के रूप में अंकित होते हैं। वैसे तो गुणसूत्र अपनी पूरी लंबाई में और समान मोटाई के होते हैं, किंतु सभी गुणसूत्र में एक संकीर्णन होता है। इसको प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर प्राथमिक संकीर्णन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग का ये गुणसूत्र पूरा हो गया है।
ये गुणसूत्र में अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र कोशिका के किस अंग में पाए जाते हैं? ये हमने बताया था आपको, गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा। ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 34 में ये जो शुरू में है, इंटरफेस कोशिका का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों की समान रचनाएं बनाते हैं। इन रचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। बस यही आपको लिखना है। ये आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों? केंद्रक पर। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, गुणसूत्रों का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों का नाम लिखिए। तो ये हमने आपको जो चित्र दिखाया था बच्चों, ये वाला चित्र आपको बनाना है और इसमें पूरा ये लिखना है एक गुणसूत्र की संरचना, और ये चित्र आपको बना देनी है। बस आपको इतना ही करना है। चित्र बनाते समय आप लोग हमेशा ये भूल जाती हो कि किस चीज़ का आप चित्र बना रहे हो, वो लिखना भूल जाते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा चित्र है और उसमें नामांकन ज़रूर करिएगा। तीसरा प्रश्न, गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको पूरा ही लिखना है। ये जो हमने शुरू से दिखाया था, गुणसूत्र किसे कहते हैं, क्रोमोसोम, ये पूरा, ये पेज पूरा लिखेंगे, पेज नंबर 34, पेज नंबर 35 भी लिखेंगे और उसमें ये आप चित्र भी बनाएंगे। तो ये पूरा नोट्स ही आपका जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।